भाई जिस मुखिया की सब तारीफ कर रहे थे, जिस मुखिया को जिले में सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए, बताइए उस मुखिया के खिलाफ शिकायत हाई कोर्ट तक पहुंच गई है कि उस मुखिया ने अपने ही परिवार के लोगों को कई योजनाओं का लाभ दे दिया। लीजिए, यही झारखंड है गुरु। और अब जब हाई कोर्ट पहुंचा तो एक और शख्स सामने आया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखिया पर कई सवाल चढ़ दिए। मामला धनबाद के से जुड़ा हुआ है। धनबाद में बाघमारा, यहाँ पादुगोड़ा है। पादुगोड़ा पंचायत के मुखिया हैं महेश पटवारी। महेश पटवारी पर गंभीर आरोप लगे। आरोप क्या है? महेश पटवारी पर आरोप लगा है, असल में पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं संतोष कुमार महतो। इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और अब पूर्व मुखिया ममता देवी के बेटे विकास अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुखिया पर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और भारी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगा दिए। इन आरोपों के बाद पंचायत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महुदा के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास अग्रवाल ने दावा किया कि मुखिया ने अपने ही परिवार की महिलाओं और बच्चों के नाम पर मनरेगा जॉब कार्ड बनवाकर उनको मजदूर दिखा दिया, जबकि उन्होंने कभी किसी कार्यस्थल पर काम नहीं किया। उनका आरोप है कि सरकारी योजनाओं का इस तरह दुरुपयोग करना, सरकारी राशि का लाभ उठाना, ये तो भ्रष्टाचार है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर गरीब और जरूरतमंद लोगों से हजारों रुपए की मांग की जाती है। उनके अनुसार पंचायत में बिना कथित कमीशन दिए योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल बना दिया गया है। क्या कुछ कहना है विकास अग्रवाल, सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर था और बाहर मोबाइल पे देख रहा था कि सभी अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पादुगोड़ा पंचायत बिल्कुल मतलब हाईलाइट हुई है। रोज के रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। धनबाद लोकसभा से कम नहीं लग रही है पादुगोड़ा पंचायत। तो मैंने भी इस संदर्भ में, इस समर में डुबकी लगाने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने आया हूं, क्योंकि एक पूर्व का जनप्रतिनिधि होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी यह दायित्व बनता है कि पंचायत के लोगों की और पंचायत की जनता को यह बताएं कि पंचायत में हकीकत में हो क्या रहा है। जब से 2023 में जब से पंचायत चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव होने के बाद हमारे जो अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं, उन मुखिया जी ने लोगों को चांद पे ले जाने का सपना दिखाकर, लोगों को सूखे हुए बांध में नाव चलाने का सपना दिखाकर, थार और फॉर्च्यूनर में घुमाने का सपना दिखाकर मुखिया की कुर्सी पे जैसे तैसे स्थापित हो गए। लेकिन स्थापित होने के बाद उन्होंने किया क्या? आज मेरे कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में हर कोना, गली, मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट जग 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 करती थी, जगमगाता था पंचायत। चारों तरफ अभी अंधेरा छाया हुआ है। बिजली की स्थिति इतनी बुरी है, उस विषय में कोई पहल उनके द्वारा नहीं की जा रही है। और पेयजल की व्यवस्था देखिए, चापाकल की स्थिति, जल मीनार की स्थिति देखने लायक है। विकास का नाम पे वो नया अध्याय लिखने दिया है उन्होंने। अब रही बात कि जो मान लीजिए विकास नहीं कर पाए, उस विषय में नहीं बोल करके, जनता के जनहित के मुद्दों को नहीं बोल करके यहाँ आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी अपनी जो मतलब शर्म की ये है उसको भी ये कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मनरेगा में कोई भी मजदूरी कर सकता है। मुझे हकीकत में उनके घर के जो 12 सदस्य, 11 सदस्य के ऊपर आरोप लगा है मनरेगा में मजदूरी करते हुए, उनसे सहानुभूति है और उनसे प्रति संवेदना है और उनसे एक शिकायत भी है कि उन्होंने वैसे जनप्रतिनिधि को क्यों वोट दिया। अगर वो आदमी को वोट नहीं देते और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करते तो उनको मनरेगा में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कोई इंजीनियर जो थे इंजीनियर रहते, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते। लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको मनरेगा में मजदूरी करना पड़ गया। और यह दुर्भाग्य की बात है। पैसे की भूख कितनी है, अपने पैसे की हवस को पूरा करने के लिए लोग अपने घर के बच्चों तक को, जिनका भविष्य, जो भारत के भविष्य बनेंगे, इस देश के भविष्य बनेंगे, उनके भविष्य तक को भी दांव पे लगा दिया, मनरेगा मजदूर बना दिया और 300 रुपए की हाजिरी में वो काम कर रहे हैं। आज के इस युग में अच्छे अच्छे घरों के लड़के कुंवारे बैठे हैं, जो इंजीनियर, फैक्ट्री के मालिक, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको ताजुब लगता है कि मनरेगा मजदूर को कौन अपनी बेटी देकर शादी करेगा। दुर्भाग्य है कि इस पंचायत में ऐसे जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जब विकास की बात आएगी तो मैं वहां पर अपनी भूमिका, अपनी बात को रखूंगा और उनसे यह भी कहूंगा कि बहुत कम समय बचा है चुनाव को।
उनका कार्यकाल अब 8-9 महीने का है। जो किए हुए वादे हैं उनको पूरा करें। क्षेत्र की जो जनता है, जो अंतरात्मा से चाह रही थी कि मेरा मुखिया जी जीतने के बाद ये काम होगा, उस कार्य को करें। जनता उनको दोबारा नहीं चुनेगी। रात रात भर लाइट नहीं रहती है, कोई उनके द्वारा पहल नहीं की जाती है, उस सब विषय में कार्य करें। मेरी उनके साथ संवेदना है। अभी तक मेरे द्वारा कहीं पर कोई शिकायत नहीं किया गया है लिखित रूप में। जरूरत अगर हमको उसकी महसूस होगी तो मैं वो भी करूंगा भविष्य में। योजनाओं का तो अंबार है। मुखिया जी खड़े हो जाते हैं रोड में कि मैंने सड़क के चारों तरफ साफ सफाई कराया। छठ के पावन अवसर पे, छठ महापर्व पे वो खड़े होकर साफ सफाई करवाते हैं और फोटो खींच के फेसबुक में डालते हैं कि निजी मत से करा। कोई निजी मत से नहीं करा। सारा 15वां वित्त की राशि है। 15वां वित्त की राशि किस तारीख में उन्होंने निकाला है साफ सफाई का और किस खाते से निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, उन्होंने 1.5 लाख रुपया ये पैसे की निकासी की है। योजना संख्या 15वां वित्त का 24-25 P/2 और ये 1.5 लाख रुपए की निकासी की है उन्होंने 29/6/2024 को। उसके बाद 31/5/2026 को 1,42,000 रुपए की निकासी की है 15वां वित्त की राशि में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में कोई भी आदमी उसको देख सकता है। पंचायत में जो भी चापाकल बनाते हैं वो 500 रुपए का खर्चा आता है, 1000 रुपए का खर्च आता है। पलट के दिखाएं। 500 और 1000 रुपए का इसमें खर्च आता है चापाकल मरम्मती करने में, और वो फोटो खिंचा के डाल देते कि अपना निजी मत से करा। नहीं, जनता को बरगलाने से नहीं होगा। सारा पैसा की निकासी की गई है डेट बाय डेट। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। ऐसा झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। सरकार का पैसा यूज किया है, गलत नहीं, अच्छी बात है, आपने कराया है, फेसबुक में डालिए, लेकिन लिखिए कि 15वें वित्त की राशि से कराया है, मैंने निजी मत से नहीं कराया। क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पीएचडी विभाग ने एक सूखा कचरा, गीला कचरा फेंकने के लिए एक टोटो उपलब्ध कराया है। उस टोटो को उन्होंने अपने कहां पर छिपा के रखा है। किसको भवन में वो टोटो है। वो कचरा गाड़ी अगर रोड में चलेगी तो लोगों का कचरा उठेगा, लेकिन वो कचरा गाड़ी को अभी छिपा के रखे हैं। चुनाव आएगा तब लाएंगे उसको सामने। ये सब करके क्या फायदा, ढकोसलाबाजी। जनता ने मौका दिया है। अनुभवी मुखिया, 5 साल का पुराना अनुभव, इस बार का अनुभव। मुझे तो सोच के तकलीफ होती है कि उन्होंने इस तरह का घटिया काम किया कैसे। आरोप प्रत्यारोप बंद करें, काम करें, बहुत कम समय है, और जनता के बीच में किए हुए वादों को पूरा करें। प्रधानमंत्री आवास, ये सब योजना जो है, इस सब योजना में जो उगाही हो रही है उस पर रोक लगाएं। इतना पैसे की उगाही हो रही है, उस पर रोक लगाने का कार्य करें।